वाशी इग्निस स्कूल ऑफ लॉ द्वारा एलएलबी के फ्रेशर्स बैच के लिए एलएलबी बैच ओरिएंटेशन सेरेमनी का आयोजन वाशी स्थित कॉलेज के सभागृह में किया गया, जहां इस ओरिएंटेशन सेरेमनी में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थी सीनियर कानूनी विशेषज्ञ डॉक्टर एडवोकेट रेशमा पाटिल। साथ ही मौजूद थी इग्निस स्कूल ऑफ लॉ के डायरेक्टर डॉक्टर अमरीश पटनीगिरे, प्राचार्य डॉक्टर राजेश साखरे आदि तमाम मान्यवर। इस दौरान इग्निस स्कूल ऑफ लॉ के फैकल्टी, फैसिलिटी और उनके सक्सेसफुल जर्नी को मान्यवरों के समक्ष प्रदर्शित किया गया। वहीं इग्निस स्कूल ऑफ लॉ की प्रोफेसर राधिका रॉड्रिक्स ने इस एलएलबी सिलेबस कोर्सेज की जानकारी सभी फ्रेशर स्टूडेंट्स को दी। बता दें कि सफलता के शिखर में एक एक पायदान चढ़ने वाले इग्निस स्कूल ऑफ लॉ के विभिन्न कोर्स और अचीवमेंट से डॉक्टर एडवोकेट रेशमा पाटिल बहुत ही प्रभावित नजर आए। इस दौरान उन्होंने नए एलएलबी कोर्स में एनरोल करवाने वाले 120 स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हुए वकालत को एक जिम्मेदारी भरा प्रोफेशन करार देते हुए डेडिकेशन, ऑनेस्टी और मेहनत का गुरु मंत्र दिया। इस दौरान अमरीश पटनीगिरी ने नए एलएलएम कोर्स की इस दौरान अनाउंसमेंट की। बता दें कि बदलते दौर के साथ क्राइम की परिभाषा और तरीका बदल रहा है। अब अन्य अपराधों की तुलना में साइबर क्राइम ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। यही कारण था कि इग्निस स्कूल ऑफ लॉ के डायरेक्टर डॉक्टर अमरीश पटनीगिरी ने इस साल इग्निस स्कूल ऑफ लॉ के माध्यम से शुरू होने वाले अन्य कोर्स जैसे साइबर क्राइम और आईटी के 6 मंथली ऑटोनोमस कोर्स की अनाउंसमेंट भी की। इस दौरान नवी मुंबई नेटवर्क से बात करते हुए डॉक्टर अमरीश पटनीगिरी ने कहा कि हम सक्सेसफुल लॉयर नहीं बल्कि सिग्निफिकेंस लॉयर बनाते हैं। एलएलबी की जो हमारी नई बैच शुरू होने वाली है उसकी इंटेक कैपेसिटी 120 थी और हमारे पूरे इंटेक कैपेसिटी 120 भर चुकी है। हम बेसिकली उनको ये बताना चाहते थे कि उनका जो चॉइस है एलएलबी का, जो उन्होंने एलएलबी का जो कोर्स चुना है वो किस रीति से उचित है और इस कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे। उसके बाद ये भी है कि ये जो इंस्टीट्यूट है, जिस इंस्टीट्यूट पे वो उन्होंने ज्वाइन किया है, इग्नल एज ए फैमिली, कैसे उनको एक सक्सेसफुल लॉयर नहीं लेकिन एक सिग्निफिकेंट लॉयर बनाएंगे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि इस साल इग्निस स्कूल ऑफ लॉ एलएलएम कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। उसके साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि फादर इग्निस स्कूल ऑफ लॉ में हमने एलएलएम के लिए यूनिवर्सिटी को अप्रोच किया। ये साल हम एलएलएम शुरू करने वाले हैं। इग्निस स्कूल ऑफ लॉ का मोटो है लव योर नेबर एज योरसेल्फ और इसीलिए उन्होंने लीगल क्लिनिक शुरू करने की भी घोषणा इस दौरान की, जिसकी प्रक्रिया अभी फिलहाल पाइपलाइन पर है और अगर ये लीगल क्लिनिक शुरू होता है तो यह थाने डिस्ट्रिक्ट का पहला लीगल क्लिनिक बनकर साबित होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम लोग एक लीगल क्लिनिक शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल ही हम हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल जो सर्विस अथॉरिटी है थाना की और जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है जो बॉम्बे हाई कोर्ट में है, उनको हम अर्जी करने वाले हैं ताकि हमको यहाँ पर लीगल क्लिनिक मिले और इस लीगल क्लिनिक के द्वारा जो हमारा सराउंडिंग एरिया है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए लीगल अवेयरनेस स्प्रेड किया जाएगा और जो छोटे छोटे डिस्प्यूट है जहाँ पर लोग कोर्ट में जाने से पहले वो डिस्प्यूट कैसे सॉल्व किया जाए, यही एक बेसिकली कॉन्सेप्ट था ये नेशनल लीगल सर्विस के अथॉरिटी के बारे में जो 1987 एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश हुआ है। तो ये अगर क्लिनिक हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मैटर्स लोकली सॉल्व होंगे और लीगल अवेयरनेस भी अच्छा स्प्रेड होगा। लीगल क्लिनिक जो है हमारा, मुझे लगता है कि हमको नवंबर तक इसकी परमिशन मिल जाएगी और हमने इसके लिए ऑलरेडी एक फैकल्टी और एक एडवोकेट जो MSW है और LLB और LLM भी है, ऐसे को अपॉइंट किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब तक तो यहाँ पर थाना डिस्ट्रिक्ट में किसी ने लीगल क्लिनिक स्टार्ट नहीं किया है और लीगल एड सेंटर भी फुल फ्लेज किसी का स्टार्ट नहीं है। मुझे लगता है फादर इग्निस का ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस फैकल्टी की टीम के साथ इग्निस स्कूल ऑफ लॉ द्वारा शुरू होने वाले साइबर क्राइम और आईटी कोर्स को अमरीश पटनीगिरी ने एक बिग गेम चेंजर करार दिया। हम ऑटोनॉमस कोर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। वो ऑटोनॉमस कोर्स ये है कि साइबर क्राइम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि आजकल जो मोबाइल्स आने लगे हैं, हाईली सोफिस्टिकेटेड मोबाइल्स हैं। बहुत से बच्चों को मोबाइल के विषय में ज़्यादा पता नहीं होता, बहुत से बड़ों को पता नहीं होता और वो सिर्फ इतना जानते हैं कि उसमें से फ़ोन कैसे किया जाए।
लेकिन उस फ़ोन के अंदर उन्होंने वो जो फ़ोन नंबर है उनके बैंक को दिया है और बैंक के सारे डिटेल्स उनके पास उस फ़ोन के द्वारा आते हैं और इसके वजह से जो हमारा मोबाइल है उसको हमको यूज़ करने को बराबर नहीं आता, इसलिए साइबर क्राइम बढ़ चुका है। तो ये साइबर क्राइम का जो नॉलेज है लोग तक पहुंचाया जाए, इसके लिए हमने एक अच्छी फैकल्टीज़ हायर की है जो इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं और एडवोकेट्स भी है, ताकि ये जो बंदे हैं जो हमारे लेक्चरर कॉमन आदमी को भी बता सके कि ये साइबर क्राइम होता कैसे है और इसको किया कैसे जाता है। मुझे लगता है ये एक डिप्लोमा कोर्स है 6 महीने का, हमने फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं रखी है। हम सब यंगस्टर्स को और स्पेशली कॉलेज जो अंडर ग्रेजुएट्स है या इवन सिटीजन्स को, हम इवन पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को हम आह्वान करना चाहते हैं कि आप ज़रूर इस कोर्स का फ़ायदा उठाएं और यहाँ पर रजिस्टर करें। हम चाहते हैं कि हर कॉमन आदमी को साइबर लॉ, साइबर क्राइम के विषय में इंफॉर्मेशन दी जाए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है जो 2000 में आई हुई है उसमें जो प्रोविजंस है उसके बारे में भी उनको जानकारी मिले। बता दें कि इस दौरान एग्नेल स्कूल ऑफ लॉ द्वारा फ्रेशर्स पार्टी का भी आयोजन किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।